में अगर बात करें तो लोगों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, यानी उनको मौत की मुंह से बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रमेश जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिर ये कैसे सोचा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि आप कोरोना काल में लोगों को अनाज वितरण कर रहे थे, लोगों की जहां तक मदद हो रही थी उनको घरों तक पहुंचा रहे थे। इस बार ये कैसे ख्याल आया कि ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाया जाए? जी, जैसे लगातार अभी मेरे बाबा एक्सपायर किए हैं और बाबा के एक्सपायर करने के 10 दिन के बाद ही मेरी दादी एक्सपायर कर गई और लगातार खबर मिल रहा था कि धनबाद कोयलांचल झारखंड में ऑक्सीजन के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जान जा रहा है। तो हमसे रहा नहीं गया, वहाँ गांव से हम चले आए अपने परिवार के लिए और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि मेरा एक मित्र जो काफ़ी करीबी मित्र था, स्कूल में साथ में पढ़े थे, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला और उसका मृत्यु हो गया। तो वहाँ से एक सोच उत्पन्न हुआ कि अगर इस लॉकडाउन में अगर किसी को कुछ करना है तो वो है संजीवनी बूटी देना, यानी कि ऑक्सीजन देना लोगों को। तो उसके बाद हम लोगों ने लगातार 7 दिन से ऑक्सीजन देने का कार्य कर रहे हैं और आगे भी हम लोग ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। क्योंकि अभी 3 दिन पहले की एक घटना है, रात को 12 बजे एक बच्ची का फोन आता है कि भैया मेरे पापा को बचा लीजिए। 10 मिनट से वो मेरे साथ फोन पे लगी रहती है और अचानक वो रोती है कि नहीं नहीं मेरे पापा नहीं रहे। तो ये दर्द हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं, उस बच्ची का फादर को हम लोग ला नहीं सकते हैं, लेकिन जिस बच्ची के पिता, माता, भाई, बहन आज हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, हम लोग प्रयास करें, एक छोटा सा प्रयास कि उनका जान हम लोग बचा सकें। एक छोटा सा काम हम लोग समाज में करें कि किसी के एक ऑक्सीजन सिलेंडर व्यवस्था कराने से अगर किसी का जान बचता है तो हम लोग 24 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर व्यवस्था कराने के लिए जनता के बीच में रहना चाहेंगे। और अगर प्रशासन या डीसी साहब आदेश दें तो पीएमसीएच के गेट पे 24 घंटा बैठ करके हम सेवा करना चाहते हैं। किस मरीज को दिक्कत हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, पीएमसीएच हो या सेंट्रल हॉस्पिटल हो या फिर कहीं का हॉस्पिटल हो, उनको सिलेंडर व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है कि जो अभी हम देखने को मिल रहा है। अगर पीएमसीएच में सिलेंडर की व्यवस्था है तो फिर आम लोगों से सिलेंडर क्यों खोजा जा रहा है, वहाँ के मरीज क्यों दर दर भटक रहे हैं। तो मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दे। और एक दर्दनाक घटना आज जो सुबह हुई है सदर अस्पताल में, उसके लिए भगवान उन सभी आत्माओं को शांति दे जो आज 6 लोग नहीं रहे ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के कारण, 1.5 घंटा बंद होने के कारण। इस पर भी जांच टीम जांच करे कि आखिर क्यों हुआ ऐसा और 6 लोगों की जान चली गई। अभी चूंकि हमने थोड़ी देर पहले एक मार्मिक तस्वीरें देखी थी आपके कार्यालय के बाहर, जहां एक महिला जो है रोती बिलखती आती हैं और वो बताती है कि उनके जो परिजन हैं वो अस्पताल में है, वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था ने जिन्हें आपने ऑक्सीजन दिया। तो ऐसे कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक आपके यहाँ पहुँचते होंगे? देखिए, सुबह 5 बजे से कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। लोगों का दर्द सुनते सुनते अंदर से दर्द झलक जाता है और रात को 2 बजे 3 बजे तक लोग संपर्क करते हैं और व्यवस्था कराने में हम लोग जुटे रहते हैं। मुश्किल से 4 से 5 घंटा हम लोग सो पाते हैं। और इसी बीच आज जो महिला आई थी उनका क्रिटिकल पोजीशन था, 60 से 65 ऑक्सीजन लेवल हो गया था, जिन्हें हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम किया। और भगवान से यही कामना करेंगे कि उनके परिजन को भगवान जल्द स्वस्थ करें। एक चीज़ है, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे झारखंड से ऑक्सीजन विभिन्न राज्यों को जा रहा है और इसमें क्या होना चाहिए था? देखिए, ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि बोकारो में, गोविंदपुर में इतनी बड़ी बड़ी प्लांटें हैं ऑक्सीजन की और बाहर प्लांट सप्लाई हो रहा, बाहर ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। उसके बावजूद धनबाद में इस तरीके का ऑक्सीजन का कमी, ये कहीं से समझ में नहीं आ रहा कि ऑक्सीजन का कमी धनबाद क्षेत्र में क्यों हो रहा है। जिला प्रशासन को जागरूक होना होगा। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है जिला प्रशासन, झारखंड सरकार से कि ऑक्सीजन का व्यवस्था, वेंटिलेशन बेड का व्यवस्था जल्द से जल्द